नमस्कार। एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय शनि के विषय में, जो कि भाग्य स्थान पर अगर नवम भाव में स्थित हो, ये जन्म कुंडली के अनुसार क्या क्या फल प्रदान करता है। ज्योतिष शास्त्रों में कई ग्रंथों में अलग अलग धारणाएं दी गई हैं, लेकिन हमने सबका निचोड़ लेने के बाद एक सूत्र तैयार किया है। उस सूत्र को हम आपके समक्ष रख रहे हैं आपके विचार के लिए। जिन जिन की कुंडलियों में नवम भाव में शनि विराजमान है, उनको इसका अवलोकन करके उसी हिसाब से आत्म विश्लेषण करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। यदि लगन में भाग्य स्थान में नवम भाव में अगर शनि होता, तो ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि है बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि होती है, अर्थात विषय वासनाओं से विमुख होता है। शनि क्या है? परिव्राजक योग बनाता है। परिव्राजक का मतलब है महात्मा, संसार से विरक्त, अलग और अलग बिल्कुल, क्योंकि भाग्य स्थान है, उसको धर्म स्थान भी बोला गया। धर्म के क्षेत्र में विरक्त, वैराग्य। जिस प्रकार से एक राजा थे भर्तृहरि, उन भर्तृहरि के नाम पर ही हरि का द्वार, हर की पौड़ी बनी है, उन्होंने ही बनाया था वो। तो उनके नवम स्थान में शनि था। ऐसे व्यक्ति का विषय वासनाओं से वास्ता नहीं रहता, अलग यूनिक होते हैं, यूनिक पर्सनालिटी, और उनका स्वभाव मृदुल। ये अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं और मनोरम स्वभाव होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ऐसे प्राणियों को शनि के कारण अच्छा माना जाता है, ग्रेट पर्सनालिटी। ऐसे प्राणी चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, इतने अधिक दानी और दूसरों पर दया करने वाले, परोपकार करने वाले होते हैं। उनके दरवाजे पर दान लेने के लिए लोग खड़े रहते हैं। तो जो भी कोई उनके यहाँ आएगा तो समझ लो कि वो दान लेने के लिए आया, हेल्प मांगने के लिए आया है। हमारे यहाँ शास्त्रों में नियम ये है कि राजा जो रघु थे, जिनके नाम पर रघुकुल बना है, वो सुबह ही सुबह अपने द्वार पर सोने चांदी, हीरे मोती, बर्तन, अनाज, पता नहीं कितना ढेर लगा कर रखते थे। सुबह लोग आते थे और जो मांगते थे वो देते थे। एक बार देवासुर संग्राम में सब धन खर्च कर दिया और उसके बाद एक ऋषि उनके द्वार पर आए, तो मिट्टी के पात्र रखे थे स्वागत के लिए। तो वो जो ऋषि मुनि वो वापस लौट गए। राजा रघु ने उनको बुलवाया किसी भांति और कहा, महाराज किस लिए आए थे, बताओ। कि कुछ नहीं, संकोच के कारण मना कर दिया। बोले नहीं, बताओ कि कुछ धन चाहिए था, कुछ स्वर्ण मुद्राएं, 14,000 स्वर्ण मुद्राएं। बोले ठीक है, कुबेर पर आक्रमण कर दो, अपने मंत्री से कहा। तो इस प्रकार के दानी होते हैं ऐसे लोग। एक उदाहरण दिया मैंने राजा रघु का। ऐसे लोगों के घर में बाहर द्वार पर दानी लेने के लिए लोग खड़े होते हैं। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति तीर्थ यात्राएं, मांगलिक कार्य करता रहता है। यज्ञ, दान, जप, हर प्रकार से उसके घर में पूजा पाठ, धार्मिक वातावरण रहता है। यह व्यक्ति धर्मात्मा, शुभ कर्म करने वाला होता है, सुंदर शरीर वाला, लक्ष्मीवान और मधुर भाषी। किसी भी व्यक्ति को मीठा बोल करके, शुद्ध अच्छे आचरण से उसको प्रसन्न करता है, सुखी होता है, दयालु भी होता है, पुत्रवान, धनवान, भाग्यवान, गुणवान तथा सुखी और निर्मल सरल चित्त वाला होता है। वो ना डिप्लोमेसी नहीं जानता, वो छल कपट नहीं जानता, जो कहना है स्पष्ट कहता है। ऐसा मनुष्य महेश्वर यज्ञ करता है, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष। भगवान शिव का उपासक, जैसे रावण था और रावण को भगवान ने, शिव ने वरदान दिया
ऐसे शनि नवम भाव वाले विजयी होते हैं। राजा के चिन्हों जैसे, राजाओं के जो चिन्ह होते हैं उनके द्वार पर चिन्ह अंकित होता है। ऐसे व्यक्ति राज चिन्हों से अंकित और राजाओं के जो वाहन हैं वो उसके द्वार पर खड़े रहते हैं। ऐसा व्यक्ति स्थिर चित्त, इसकी बुद्धि शुद्ध और निर्मल, और ऐसा व्यक्ति डिसीजन एकदम करता है, ज़्यादा विचार नहीं करता और किसी से ये नहीं कहता ठीक है मैं सोच समझ के परिवार से सलाह ले करके बताऊंगा ना, जो निर्णय लेना एकदम क्विक डिसीजन होते हैं उसके। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढालने में सक्षम होता है, जैसे वातावरण देखेगा वैसा ही बन जाता है। ऐसा व्यक्ति परोपकारी स्वभाव का, और जो परोपकार के हित के लिए, जनता के लिए, पब्लिक के लिए क्या करता है, धर्मशाला, तालाब, मंदिर, कुएं ऐसे निर्माण करता है जिससे गर्मियों में लोगों को प्यास लगे तो पानी का प्रबंध भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति कानून विशेषज्ञ, कानून के शास्त्रों का ज्ञाता, धार्मिक तथा दर्शन शास्त्र, फिलोसफर भी होता है, वेदांत आदि ऐसे पुराण, उपनिषद, बड़े बड़े जटिल जो विषय हैं उनकी गूढ़ रहस्यों को जानने वाला, उनकी जटिलता को समझता है। इसीलिए जटिल विषयों का जो निपुण हो जाता है, ऐसा प्रवीणता प्राप्त कर लेता है, एक्सपर्ट होता है। यही कारण है कि उसके नाम के सामने विशेषज्ञ या डॉक्टर या एक्सपर्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। न्याय करने वाला दानी धार्मिक संस्थाओं और विद्यालयों में अपना दान करता है या विद्यालय बनवाता है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाता है और उसमें गरीब लोगों के जो एडमिशन है, अगर नहीं हो पा रहा है, किसी गरीब के पास पैसा नहीं है, तो उनको अपनी श्रेष्ठ बुद्धि से उनको हेल्प करता है, हेल्पलाइन चलाता है। ऐसा व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र में गहरी आस्था भी रखता है। योग प्रतिपादित ग्रंथों में योग के जो गूढ़ गंभीर, जैसे कि पतंजलि योग दर्शन, मेडिटेशन, विपासना, प्राणायाम आदि डीप नॉलेज जो है उसकी तरफ उसका रुझान होता है और योग शास्त्र में गहरी आस्था रखता है। यही कारण है कि ऐसा व्यक्ति रजोगुण प्रधान होता है। रजोगुण 3 है, गुण है, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। राजसी प्रवृत्ति से युक्त प्रधान होता है, क्षेत्र का मुखिया होता है। ऐसा व्यक्ति अपने मित्र बंधु बांधवों के दुख के प्रति, अगर किसी इसके मित्र को, खास प्रियजन को कुछ दुख होता है तो उसके प्रति विशेष सहानुभूति रखता है और उसके घर पहुंच जाएगा। ऐसी दयनीय परिस्थिति से अपने इष्ट मित्र परिजन बंधु बांधवों को भी गड्ढे में से निकाल लेता है। वो कोई किसी मित्र को लोन लेना पड़ रहा है, कर्ज में है, तो ये उसको बढ़ चढ़ के मदद करता है, यथाशक्ति उसको मदद करता है और पैसा भी देता है। ऐसे व्यक्ति दीर्घायु होते हैं। इसे विवाह संबंधों में और विदेश में घूमने में बहुत रुचि होती है। कानूनी व्यवहार से अगर देखा जाए तो ग्रंथ प्रकाशन, अगर ये बुक्स के जो पब्लिकेशन हैं, कई प्रकार के शास्त्र ग्रंथ, जैसे गीता प्रेस छापता है, ठीक इसी प्रकार परोपकार के लिए ग्रंथ छापना इसकी एक हॉबी बन जाती है। यही कारण है ऐसा व्यक्ति ग्रंथ छापने से, पब्लिश अखबार छापना, धर्म के लिए, रोगों की शांति के लिए यज्ञ या शादी विवाह के लिए कोई मैगजीन, ऐसी स्थिति में वो लाभ नहीं कमाता कि मैं इससे कोई पैसा कमाऊं, लेकिन उत्तराधिकार अथवा वारिस के रूप में ऐसे व्यक्ति के जो पूर्वज होते हैं वो उसके लिए बहुत संपत्ति छोड़ के जाते हैं। ये उनका कानूनी उसका वारिस होता है और अपने पूर्वजों की संपत्ति को प्राप्त करता है
अपनी शिक्षा पूर्ण करने के लिए वो विदेश भी जा सकता है या किसी भी विद्यालय में अपनी बुद्धि, ज्ञान, कला, कौशल से किसी भी क्षेत्र में एक स्पेशलाइजेशन बड़ा होपफुल रहता है उस कार्य के लिए और आशातीत सफलता प्राप्त कर लेता है। इसके जो छोटे भाई हैं, जो अनुज हैं इसके, अपने छोटे भाइयों के लिए ये बहुत लाभकारी, परोपकारी और उनकी उन्नति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने छोटे भाई और बहनों के लिए नए नए बिजनेस के ढंग या उनके लिए कारखाने या कोई उनकी बिजनेस का कोई बहुत अच्छा सेटअप या फैक्ट्री लगाना, ये उसका परम दायित्व और रेस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। ऐसे ग्रह वाला व्यक्ति शास्त्रों में भाग्यशाली, बुद्धिमान, गुणवान, धनवान कहलाता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।